बीसीसीआई इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेट का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है मीडिया राइट्स। अब वो मीडिया राइट्स जो है धनवर्षा तो करता है, पर फैंस को क्या मिलता है? फैंस को आफ्टर ऑल सिर्फ ये देखना होता है कि अब हम इंडियन प्लेयर्स को खेलते हुए कौन से चैनल पे देखेंगे, टीवी हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। तो अब अगली 30 तारीख यानी ये जो आने वाली 30 तारीख है, 30 अगस्त, डिसाइड होगा कि अब अगले 5 साल तक जो घरेलू क्रिकेट है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट घर पे जो भारत खेलेगा वो आप लोग कौन से नेटवर्क पे देखेंगे, कौन से चैनल पे देखेंगे और कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। तो ये आंकड़ों का खेल है, बड़ा दिलचस्प होता है और कभी कभार हैरान कर देने वाला होता है। और इस बार क्या ये हैरान करने वाला होगा या नहीं, ये मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़ों के जरिए। 88 मैच हैं अगले होम सीजन में, यानी अगली 5 साल की साइकिल जो है उसमें 23 आपको ये सीजन जो है ये 2023 सितंबर यानी अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आप कौन से नेटवर्क पे देखेंगे ये आपको 30 अगस्त को पता लग जाएगा। इसमें 88 मैचेस हैं अगले 5 साल में जो भारत ने खेलने हैं। 25 टेस्ट मैचेस हैं, 27 ओडीआईज हैं और 36 टी20 इंटरनेशनल्स हैं। बीसीसीआई ने टेंडर जो है आगे कर दिया है और जो कंटेंडर्स हैं, जो इंटरेस्टेड हैं ब्रॉडकास्टर्स, उन्होंने वो टेंडर उठा भी लिया है। 25 लाख नॉन रिफंडेबल उस टेंडर की कीमत थी। खैर 45 करोड़ है। डिजिटल और टीवी दोनों अलग अलग रखा है, यानी जरूरी नहीं है कि जैसे पिछली बार आप स्टार स्पोर्ट्स पे देखा आपने, पिछले पूरे 5 साल जो घरेलू क्रिकेट थी वो टीवी पे आप स्टार स्पोर्ट्स पे देखते थे और डिजिटल पे आप हॉटस्टार पे देखते थे। तो हो सकता है कि इस बार आप डिजिटल के लिए आपको अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़े और टीवी के लिए आपको अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। तो डिजिटल की जो प्राइस है, जो बेस प्राइस है, वो टीवी से ज्यादा है, यानी डिजिटल का हर एक मैच की कीमत 25 करोड़ रखी है बीसीसीआई ने और टीवी की 20 करोड़। आईपीएल में भी हमने देखा था 50,000 की मीडिया राइट्स तो बिकी, पर ज्यादा डिजिटल पे बिकी। उसके बाद बीसीसीआई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? बीसीसीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनको हर एक मैच कंबाइंड वैल्यू जो है डिजिटल और टीवी की वो 60 करोड़ के आसपास हर एक मैच की, यानी 88 मैच और 60 करोड़ रुपए हर एक मैच की। तो वो आ जाता है 5,280 करोड़ रुपए जो बीसीसीआई कर रहा है। तो 60 करोड़ हर एक मैच की वैल्यू अगर आप उनको 88 मैचेस से लगाते हैं तो 5,280 करोड़ जो है वो बीसीसीआई मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा है। ये पैसा जाता कहां है? जैसे आपको बताया, स्टेट एसोसिएशंस को एक लमसम एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है, एनुअल ग्रांट जिसे कहते हैं, वो 100 करोड़ के आसपास होती है। 26% जो बीसीसीआई रेवेन्यू लेता है वो प्लेयर्स में बढ़ता है। मेन और विमेन सीनियर टीम के प्लेयर्स जो हैं उनको 13% दिया जाता है, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को 10% और जूनियर क्रिकेट में 3% डाला जाता है। अब ये ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, डिज्नी स्टार आप जानते ही हैं, वायाकॉम 18 इनका जो नेटवर्क है यानी चैनल है टीवी पर वो स्पोर्ट्स 18 है और जियो सिनेमा पे जिसमें आपने आईपीएल भी देखा था, इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सोनी नेटवर्क जो है ये एक आउटसाइड चांस और एक डार्क हॉर्स बनकर आता है। फिलहाल ये सोनी आप अकेले देख रहे होंगे सोनी नेटवर्क, पर इनका जी के साथ मर्जर हो गया है। तो हो सकता है सोनी एक ऐसी बिड कर दे या फिर स्टार और वायाकॉम 18 को आउट बिड कर दे और जी के साथ वो बाद में जो मर्जर होता है वो एक अभी फिलहाल वो एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो कर सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी नेटवर्क हो सकता है जिस पे आपको अब अगले 5 साल तक इंडियन क्रिकेट देखना पड़ेगा। अब कैसे प्रोग्रेस हुई है? 95 to 99 शुरुआत जब हुई थी ब्रॉडकास्ट जो रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट से आप करते थे, ईएसपीएन ने सिर्फ 88 करोड़ रुपए दिए थे उस वक्त। उसके बाद 99 से 2004 दूरदर्शन, यहां से रेवोल्यूशन आपका शुरू होता है, 240 करोड़। 2006 2009 निम्बस के पास था और उन्होंने करीब करीब 44 करोड़ रुपए दिए थे इस पूरे पीरियड के लिए। हालांकि आपको याद होगा निम्बस उसके बाद पूरा अपना कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो है उसको फुलफिल नहीं कर पाया था। 2012 स्टार स्पोर्ट्स ने लिया था 3,851 करोड़ देके, ये एक बड़ा अमाउंट था। उसके बाद पिछली जो साइकिल थी पिछली 5 साल की वो स्टार के पास थी, उन्होंने दिए थे 6,138 करोड़। तो इस बार भी बीसीसीआई जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उतना ही अमाउंट हो। तो फिलहाल ये है कहानी। व्यूअर्स को हालांकि पता नहीं कितना मतलब होगा इस पैसे से, पर उनको यह जरूर होगा कि अगली बार उनको जब क्रिकेट देखनी होगी तो कौन से
चैनल पे देखेंगे या फिर कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। 30 अगस्त है, स्पोर्ट्स तक पर आपको सबसे पहले वहीं बताया जाएगा कि कौन लेकर जा रहा है, कौन ये बाजी मारकर जा रहा है। तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिए।